सो गाइज़, अगर आप लोग भी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको A to Z बता दूंगा कि एंड्रॉयड ऐप को कैसे बनाया जाता है, कैसे रन किया जाता है। तो सारी वीडियो आपके लिए है, बहुत ही कमाल की बेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए रहेगी। तो हम लोग डिज़ाइनिंग भी सीखेंगे और एक पूरा ऐप एंड तक बना देंगे, तो बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते हो। तो लाइक का बटन दबा देना, शेयर भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइज़, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों ने एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर लिया होगा, जावा जो डेवलपमेंट किट है उसको भी डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने वो चीज़ें डाउनलोड नहीं की हैं तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाकर उसको डाउनलोड कीजिए। इंस्टॉल करने की वीडियोज़ आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, आप लोग प्लीज़ वो वीडियोज़ देख लो। अगर मैं आप लोगों को वो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताऊँगा सारा, तो काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा इस वीडियो के अंदर सीखें, तो वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यार मैंने आप सबके लिए एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करके रखा हुआ है। इसी तरह का एंड्रॉयड स्टूडियो आपका भी दिखेगा। आपको बस यहाँ पर स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। आज हमारा पहली वीडियो है एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर, तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल इजी मेथड से आपको समझाऊँ कि आप लोग किस तरीके से एक सिंपल एंड्रॉयड ऐप बना सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड्रॉयड ऐप्स हैं, तो आप लोग आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ बताऊँगा कि आप लोग दो जो नंबर्स हैं उनको किस तरीके से आपस में ऐड कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। एक वीडियो के अंदर आप लोग बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे पूरी एंड्रॉयड स्टूडियो, तो प्लीज़ मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखो, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। मैं एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप भी एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लीजिए। ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटी का मतलब होता है स्क्रीन। सो फिलहाल मैं एम्प्टी स्क्रीन सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अपना आपको एप्लीकेशन का नाम लिखना है। तो आप लोग फ़िलहाल ये टेस्टिंग है, तो इसलिए हम लोग मैं टेस्टिंग लिख देता हूँ, टेस्टिंग ऐप। तो आप जो मर्ज़ी लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये पैकेज नेम है, ये आपको यूनिक लिखना होता है। तो अभी आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी लोकेशन है। उसके बाद ये लैंग्वेज है, जावा में आप करना चाहते हैं या कॉटलिन के अंदर, तो मैं प्रेफर करूँगा जावा, क्योंकि जावा का अभी बहुत ज़्यादा मतलब कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोग जावा ही सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद मिनिमम SDK, ये क्या चीज़ है? सो गाइज, मिनिमम SDK का मतलब होता है कि कितने एंड्रॉयड वर्जन पे कम से कम कितना एंड्रॉयड वर्जन होना चाहिए, उससे नीचे ना चले। मतलब कि अगर किसी मोबाइल का 5.0 एंड्रॉयड वर्जन है तभी ये मेरी एप्लीकेशन चले, उससे ज़्यादा हो तो तभी चले, अगर उससे कम हुआ, नीचे हुआ, 4.4 हुआ तो फिर ना चले। ठीक है जी, आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के सामने ही है। मैंने 5.0 सेलेक्ट करके रखा हुआ है, आप भी कोशिश कीजिए ज़्यादा ही सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो में ऐप बनाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको कोई मुश्किलात पेश नहीं आती हैं, आप लोग ये समझ लो। सो फाइनली गाइज, आप लोग देख सकते हो कि हमारे एंड्रॉयड ऐप की ग्रेडल बिल्ड हो चुकी है। ग्रेडल बिल्ड का क्या मतलब है कि यार आप लोग अब काम कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट पर, आप लोग स्टार्ट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को, कुछ भी इस पर काम करना चाहते हो उसको काम कर सकते हो। ठीक है जी, ऐप बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों की ग्रेडल सही तरीके से बिल्ड नहीं होती है, कोई एरर शो कर रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, इंटरनेट कनेक्शन को ऑन करना है और एक दफ़ा एंड्रॉयड स्टूडियो को क्लोज़ करके दोबारा ऑन कीजिएगा, उसी जो प्रोजेक्ट को दोबारा ऑन कीजिएगा, तो आप लोगों का जो ग्रेडल बिल्डिंग का मसला है वो भी सॉल्व हो जाएगा। कोई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो इंस्टॉल करने होते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को, तो वो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले लेता है। तो अभी बात करने वाले सारे एंड्रॉयड स्टूडियो के स्ट्रक्चर के ऊपर, तो ये स्टेप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में भी पढ़ने वाली है। आप लोग लॉगिन ऐप बनाओ, चैट ऐप बनाओ, सब चीज़ों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। तो नंबर 1 चीज़ से मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर 2 फाइल्स के ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पर एक एक्टिविटी main.xml फाइल और .java फाइल। ये आपके एक्टिविटी का नाम लिखा हुआ है, साथ में XML फाइल .xml फाइल, और ये यहाँ पर .java फाइल लिखा हुआ है। मतलब कि ये 2 फाइल्स हैं, एक है जी XML की फ़ाइल और दूसरी है जी जावा की फ़ाइल। अब ये फाइल्स क्या हैं, XML की फ़ाइल क्या है और जावा की फ़ाइल क्या है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जो XML की फ़ाइल है, यहाँ पर आप लोगों की जो एंड्रॉयड ऐप का सारा UI डिज़ाइन है, मतलब कि किस तरीके से आपकी ऐप दिखेगी, सारी डिज़ाइनिंग का काम XML के ऊपर होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। हर काम यहाँ पर डिज़ाइनिंग का जो भी काम होगा, आप लोगों का ऐप दिखेगा कैसा, ये सारा काम आपकी XML फाइल के अंदर होता है। यहाँ पर अब मैं .java पर क्लिक करता हूँ। इस फाइल के अंदर सारा जो आप लोगों की कोडिंग है, बैक एंड पे जो काम होता है, मतलब किसी भी बटन को क्लिक करने पे क्या होगा या कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करने पे क्या होगा, ये सारा काम आप लोगों की मेन एक्टिविटी .java, ये जो .java फाइल है, इधर होता है।
सो गाइस अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये XML की फ़ाइल क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, मैं वन बाय वन आपको करके बताता हूँ। XML की फ़ाइल के अंदर आप लोग दो तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हो। आपको डिज़ाइन किस तरह कर सकते हो, दो तरीक़ों से कर सकते हो। एक तो है कि आप लोग सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको डिज़ाइन कर सकते हो। सो दोस्तों यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को .java और .xml के बारे में बताया। अभी हम बात करने वाले हैं दूसरी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर ये तीन ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे क्लिक किया दोबारा तो यहाँ पे क्या हुआ, आप लोग देख सकते हो कि जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो सिंपली कोड का ऑप्शन आपके सामने नज़र आया, और यहाँ पे क्लिक किया तो सिंपली आपको इस तरह का ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम नज़र आया, और यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो कोड और ड्रैग एंड ड्रॉप दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो एक्चुअली होता क्या है कि आप लोग जो XML के अंदर अपने जो डिज़ाइन है, ऐप का डिज़ाइन आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी डिज़ाइन कर सकते हो। जिस तरह आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप लोग डिज़ाइनिंग कर सकते हो, और आप लोग यहाँ पर कोडिंग करके भी डिज़ाइन को कर सकते हो। डिज़ाइन कम्प्लीटली बना सकते हो कोडिंग करके भी और ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी। सो बिगनर्स क्या सोच रहे होंगे कि यार हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके करेंगे, बहुत ही आसान होगा, ये होगा वो होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग कोडिंग करके करेंगे तो आपको काफ़ी जल्दी हो जाएगा आपका काम और काफ़ी आसान होगा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि यार हमें तो कोडिंग आती ही नहीं है, तो हम लोग किस तरीके से डिज़ाइनिंग करेंगे, वो भी कोडिंग के साथ। तो यार मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को इस कोडिंग के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। जो XML के बारे में आपको ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल जाएगा, जिससे कि आप लोग अपनी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो ईजिली। और मैंने आप लोगों को इस सेंटर वाले ऑप्शन के बारे में नहीं बताया। यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों को दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप लोग इसको मिनिमाइज़ करते हो तो यहाँ पर जो भी आप सेटिंग करोगे तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ये जो टेक्स्ट है आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसका साइज़ अगर मैं इंक्रीज़ करना चाहूँ तो यहाँ से मैं सिर्फ इसका साइज़ फॉर एग्जांपल इसको मैं 40 करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो 40 एस पिक किया तो यहाँ पे आपका साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है। तो आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हो। अभी बात करने वाले हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे। क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैनिफेस्ट का फोल्डर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके ऐप का नाम वगैरह है, कौन सी आपकी जो लॉन्चर एक्टिविटी है, मतलब जो फर्स्ट एक्टिविटी फर्स्ट स्क्रीन जो है एंड्रॉयड ऐप की वो कौन सी है। उसके अलावा कुछ डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं, तो ऐप का आइकन कौन सा है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसको ये कुछ डिटेल्स समझ लें। उसके अलावा यहाँ पर .java की फ़ाइल है, सॉरी ये जावा की फ़ाइल है, इस पर क्लिक करेंगे। फोल्डर है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ये फाइल है, इस पर क्लिक करूँगा और ये मेन एक्टिविटी है जी। ये क्या है, फॉर एग्जांपल आपसे कभी ये क्रॉस हो जाता है, यहाँ पे क्लोज हो जाता है, तो आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पर प्रोजेक्ट पे आओगे और यहाँ पर .java ये जो जावा की फाइल है इसमें जाओगे और यहाँ पर मेन एक्टिविटी पे क्लिक करोगे तो आप लोगों की जावा फाइल आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। इसको मैं ज़रा क्लोज कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। यहाँ पर रिसोर्सेज का फोल्डर है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आपको चार चीज़ें नज़र आएंगी, ड्रॉएबल, लेआउट, मिप मैप और वैल्यू। सबसे पहले ड्रॉएबल के बारे में बात करने वाला हूँ। ड्रॉएबल एक बहुत ही मेन चीज़ है। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आप लोगों की जो सारी इमेजेस वगैरह होंगी जो आप अपने डिज़ाइन में यूज़ करोगे, आइकन्स वगैरह होंगे जो आपने अपने डिज़ाइन में यूज़ करोगे, वो सारी चीज़ें ड्रॉएबल के फोल्डर में आएंगी। यहाँ पर अगर आप लोग कोई एनिमेशन वगैरह करते हो, टेक्स्ट किसी एनिमेशन के साथ शो हो, तो ये सब कुछ ड्रॉएबल के फोल्डर में होगा। ठीक है जी। स्पेसिफिक फोल्डर हैं हर काम के लिए। अभी लेआउट पर मैं क्लिक करूँगा। सो गाइस लेआउट के फोल्डर के अंदर आप लोगों को वही चीज़ मिलने वाली है जैसे मैंने मेन एक्टिविटी का आपको बताया कि अगर आप लोग मेन .java फाइल को क्रॉस कर देते हो तो आप लोग यहाँ पर आके इसको वापस ऐड कर सकते हो। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होने वाला है। अगर आप लोग यहाँ पर XML की फाइल को क्रॉस कर देते हो तो यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। अभी आपको मैं एक चीज़ मेन बताने वाला हूँ, याद देखिएगा यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को एक फाइल नज़र आ रही है क्योंकि एक हम लोगों ने सिर्फ एक अभी तक स्क्रीन बनाई है। यहाँ पर जावा में भी आपको सिर्फ एक ही नज़र आ रहा था क्योंकि हम लोगों ने अभी तक एक ही एक्टिविटी बनाई है, एक ही स्क्रीन बनाई है। जब हम लोग कोई नई एक्टिविटी ऐड करेंगे या कोई नई एक्टिविटी ऐड करेंगे तो तब हमारी दूसरी यहाँ पर भी ऐड होगी, दूसरी एक्टिविटी भी यहाँ पर ऐड होगी। एक्टिविटीज़ क्या होती हैं वो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि जो आपका स्क्रीन है फर्स्ट स्क्रीन है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉगिन स्क्रीन होती है, दूसरी एक्टिविटी होगी साइन अप स्क्रीन। ठीक है जी, ये हिसाब होता है। फिलहाल हमने यहाँ पर सिर्फ लॉगिन, फॉर एग्जांपल आप लोग समझ लीजिए ये सिर्फ लॉगिन की एक्टिविटी है इस टाइम शो कर रही है। रजिस्टर की एक्टिविटी अभी तक हमने नहीं बनाई है तो इस वजह से वो स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। सो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आप लोग मिप मैप के फोल्डर पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आप लोगों के अपने ऐप का जो आइकन होता है, आपके अपने ऐप का जो आइकन यहाँ पर स्टोर होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये एंड्रॉयड स्टूडियो आइकन देता है। तो आप लोग अपना आइकन जब भी करेंगे तो वो ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऐड होगा। और यहाँ पर आपको वैल्यूज़ का फोल्डर नज़र आ रहा है। वैल्यूज़ का फोल्डर आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पहला ऑप्शन है कलर्स का।
यार आपको बिगनर्स की क्लास में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 100% ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं। अगर एक दो दफ़ा आप लोग ट्राई करोगे आप लोगों को आदत हो जाएगी, और बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बिल्कुल बच्चों जैसी चीज़ें हैं। आप लोग दो दफ़ा ट्राई करो तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर कलर्स हैं, यहाँ पर आप लोग अपने कलर्स रख सकते हो, कलर्स को ऐड कर सकते हो जो आप लोग अपने ऐप में यूज़ करने वाले हो। आप लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हो ऐड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को कलर अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं लिखता हूँ कलर टेक्स्ट कलर, ठीक है जी। तो मैंने ऐड किया। यहाँ पर आप लोग कलर किस तरीके से ऐड कर सकते हो। यहाँ पर कलर पे मैं कलर्स पे क्लिक करता हूँ, ये कलर का नाम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पर कलर का कोड ही हाली सिर्फ लिखते हो तो फिर भी आप लोगों का कलर हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। तो ये कलर कोड जो है ये ब्लैक का कलर कोड है। अभी इसके ऊपर कोई भी हमने सिर्फ कलर कोड लिखा है तो फिर भी ये शो करेगा, लेकिन बार बार आपको कलर कोड लिखने से मुश्किल आएगी, तो इसलिए हम कलर्स के अंदर जाकर कलर के नाम लिख देते हैं। आप देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ कलर लिखूंगा तो यहाँ पर हमारे कलर के नाम आ जाएंगे। या कलर प्राइमरी मैंने ऐड किया है, देखिए कलर प्राइमरी का ये कलर कोड था, तो ये हमें बार बार अब ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ये यूज़ होता है। बार बार ऐड करने का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक इसी तरह का टेक्स्ट व्यू और ले लेते हैं, और इस टेक्स्ट व्यू के अंदर हम लोगों को भी यही कलर दिखाना पड़ेगा, तो फिर हम बार बार यहाँ पर दोबारा ऐड करना पड़ेगा, हमें जो कलर कोड है वो दोबारा लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग एक दफ़ा ही कलर में ऐड कर लें। जिन कलर्स की हमें ज़रूरत है वो हम लोग एक दफ़ा ही ऐड कर लें। तो मैं इसको क्रॉस करने वाला हूँ। यहाँ तक तो आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। ये वाली यहाँ से आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने पहले ही बता दी हैं कि यहाँ पर आप लोग चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो सर्च करके। तो ये चीज़ें जब आप यूज़ करोगे तभी आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर स्ट्रिंग्स का ऑप्शन है, स्ट्रिंग्स पे मैं क्लिक करता हूँ। तो स्ट्रिंग्स में आपका सारा टेक्स्ट जो है वो स्टोर होता है। ये बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अभी आप लोगों को इसका कोई समझ नहीं आएगी क्योंकि अभी कोई ऐसा ऐप बनाया नहीं हम लोगों ने जिस पे स्ट्रिंग्स का यूज़ हो। तो ये जब स्ट्रिंग का यूज़ होगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से यूज़ होता है इसका। और स्टाइल्स के ऑप्शन पे क्लिक करने पे आपको मिल जाता है कि आपका ऐप का किस तरीके से दिखेगा। मतलब आपके ऐप के अंदर स्टेटस बार शो हो या ना हो, आपके ऐप के अंदर जो टाइटल बार है वो शो हो या ना हो, ये सब कुछ यहाँ पर डिज़ाइन होता है। उसका कलर कौन सा होना चाहिए, सारा स्टाइल्स के अंदर डिज़ाइन होता है। सो गाइस मेरे ख्याल में ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको इस स्टेप के अंदर बता दी हैं, लेकिन मैंने अभी आपको एक चीज़ नहीं बताई है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि यार मैंने यहाँ पर कलर चेंज किया है यहाँ पर, ठीक है जी। कोड में जाकर कलर चेंज किया है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग बिगनर्स हो और आप लोग सोच रहे हो कि यार मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्यों ना इसका कलर चेंज कर लूँ। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप लोग किस तरीके से कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करो। यहाँ पर एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जस्ट आपको सर्च करना है। फॉर एग्जांपल आपको साइज़ सर्च करना है, तो यहाँ पर आप लिखिए साइज़। यहाँ पर आप लोगों को 40 SP मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कम कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ जी 18 SP कर देता हूँ। तो देखिए साइज़ छोटा हो चुका है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो मैं इधर लिखूँगा कलर, तो आपको कलर मिल जाएगा। लेकिन ये काम काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप कोशिश कीजिए कि XML सीख लीजिए। XML कैसे सीखेंगे आप, अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ कि XML आप लोग इस वीडियो के एंड तक आप लोग XML को कम्प्लीटली तौर पर सीख जाओगे। जितनी आपको XML की ज़रूरत होगी वो आप लोग सीख जाओगे। बहुत ही आसान है XML। ज़्यादा मसला आता है जावा के जो कोडिंग होती है उसमें ज़्यादा मसला आता है। तो जावा का जो सोल्यूशन है वो यही है कि आप लोग जब ऐप्स बनाएंगे मेरे साथ तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कोडिंग आती जाएगी। लेकिन XML मैं आज की वीडियो के एंड तक आप लोगों को सिखा दूंगा। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। और लाइक सब्सक्राइब अभी तक कर दिया होगा मेरे ख्याल में, अगर नहीं किया तो यार कर दो। उसके अलावा इस बार के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आपकी लोकेशन है कि मतलब अभी आप लोग कौन सी जगह पर हैं। अभी मैं एक्टिविटी के अंदर हूँ, ठीक है जी, XML फाइल के अंदर हूँ। जब मैं जावा पर क्लिक करूँगा तो ये सारी लोकेशन बताई हुई है कि कौन से फोल्डर के अंदर है, ठीक है, XML हमारी जावा फाइल। उसके अलावा यहाँ पर ये आपके साइज़ है, ये वाला साइज़ है, मतलब ये प्रीव्यू का साइज़ है। आप लोग इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, टैबलेट साइज़ में भी इसको देख सकते हो। उसके अलावा आप लोग इसको फ़ोन जो स्मॉल साइज़ में भी देख सकते हो। देन यहाँ पर API वगैरह हैं, इनके बारे में आपको जानने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आप लोग स्टार्टिंग में हो तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये कोई ऐप का थीम है कि आप लोग किस तरह कोई आपका एक्शन बार हो, टाइटल बार हो या ना हो, सारी डिटेल्स इसके अंदर होती हैं। तो इसको भी ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है इसको छेड़ने वगैरह की। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ जो 2-3 मेन चीज़ें हैं। यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है स्टार्ट का, मतलब जब आप इस पर क्लिक करोगे ये रन होगा आपका ऐप आपके मोबाइल के अंदर जहाँ पर भी। तो अभी आपका मोबाइल, आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे कि आपको मोबाइल अपना मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल कनेक्ट करना पड़ेगा या फिर आपको कोई एंड्रॉयड मोबाइल मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, आपको वर्चुअल डिवाइस मिल जाती है। आप लोग वर्चुअल डिवाइस डाउनलोड कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने अभी वर्चुअल डिवाइस कनेक्ट की हुई है, जो कि हम वर्चुअल डिवाइस होती है कि आपका अपना रियल फ़ोन नहीं है,
आप अपने एंड्रॉयड ऐप को एमुलेटर पर रन करने वाले हो, अपने कंप्यूटर के ऊपर ही रन करने वाले हो मोबाइल की शक्ल में। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, आप लोग किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। ओपन AVD मैनेजर पर क्लिक करेंगे, क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो सी डिवाइस आप लोग रखना चाहते हो उस पर क्लिक करो, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करो। यहाँ पर जो भी API लेवल रखना चाहते हो, मतलब कम से कम आप लोग जितना भी रखना चाहते हो वो आप लोग डाउनलोड कर लो। और सेलेक्ट करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को करना पड़ेगा ऐड। तो फिलहाल मैं आपको ये ऐड करके नहीं दिखाने वाला हूँ। मेरी रिकमेंडेशन आप सबके लिए यही है कि आप लोग अपना फिजिकल जो मोबाइल आपके पास है उसको ऐड करो, साथ में कनेक्ट कर लो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है यार। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मसला आने वाला है अगर आप लोग एमुलेटर के साथ चलते हो। वर्चुअल डिवाइस जो है उसके साथ अगर आप लोग रन करोगे, पहले उसको ऑन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा उस मोबाइल को, और 5-10 मिनट के बाद जब वो ऑन होगा उसके बाद कुछ एरर्स भी आ सकते हैं। सो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मसले आते हैं। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप लोग अपना फिजिकल डिवाइस यूज़ करें। सो आप लोग अपने डिवाइस को कैसे ऐड कर सकते हो, आपको सिर्फ एक डाटा केबल की ज़रूरत है, आपके जो मोबाइल के साथ फ़ोन के साथ लग जाती है उसको कनेक्ट कर लीजिए और अपनी डिवाइस से डेवलपर्स मोड को ऑन कर लीजिए। जब आप डेवलपर्स मोड को ऑन कर लेंगे तो साथ ही आपके यहाँ पर शो कर जाएगा आपके मोबाइल का नाम, और बस आपको यहाँ पर रन के आइकन पे क्लिक करना है और स्टार्ट कर देना है। ठीक है जी, आपके मोबाइल में वो ग्रेडल बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ा सा टाइम के बाद आपका मोबाइल पर रन कर देगी एप्लीकेशन। तो इस स्टेप के अंदर मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। जावा में सिर्फ आपका कोड मैंने आपको बता देता हूँ कि यार यहाँ पे जावा का जो कोड है यहाँ से लिखना स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ें हम आगे सीखेंगे ऐप बनाते वक्त। तो फिलहाल मेरे ख्याल यहाँ इस स्टेप के लिए इतना ही काफ़ी है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो गाइस, हम लोग इस स्टेप के अंदर क्या करने वाले हैं, हम लोग XML के बारे में सीखने वाले हैं कि XML क्या है और हम लोग किस तरीके से अपने ऐप को डिज़ाइन कर सकते हैं। हम अपने ऐप को डिज़ाइन करेंगे भी इसी वीडियो के अंदर। मैं आपको इमेजेस ऐड करना सिखाऊंगा, कुछ आइकन्स वगैरह ऐड करना सिखाऊंगा, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स बताऊंगा आप लोग किस तरीके से काम कर सकते हो। और साथ में ही आप लोगों को ये प्रूफ भी करूंगा कि आप लोग जो सोच रहे थे बिगनर्स के, यार हम लोग अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो बहुत ही आसान होगा। आपको XML सीखना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए अगर आप लोग एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हो, क्योंकि XML के ऊपर आप लोग यार बहुत ही जल्दी काम कर लोगे। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ कि कितने फास्टली काम हो जाता है। तो मेक श्योर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया हो, क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा है इस वीडियो को बनाते हुए और आप लोगों को मेरे ख्याल में पसंद भी आ रही होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने टाइम लगाया है। तो मेक श्योर यार सब्सक्राइब इतने के लिए तो बन नहीं जाता। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो डायरेक्टली मैं आपको कोड की तरफ ले आया हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये कोड है। सबसे पहले ये जो चीज़ लिखी हुई है ये वर्जन कोड वगैरह है, इसका कुछ भी ताल्लुक नहीं है आपके साथ, आप लोग इसको बिल्कुल भी छेड़ो मत। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, आपका मेन कोड यहाँ से स्टार्ट होता है इस एंगुलर कोटेशन मार्क से। सो अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है, ये आपकी लेआउट है कि किस लेआउट पे आप लोग काम कर रहे हो। अभी फ़िलहाल हम लोग कौन सी लेआउट पे काम कर रहे हैं, इस टाइम हम लोग कॉन्स्ट्रेंट लेआउट पे काम कर रहे हैं। बहुत टाइप्स की लेआउट हैं, वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। रिलेटिव लेआउट भी है, लीनियर लेआउट भी है, लेकिन कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है। यहाँ पर क्या होता है, इसका एक फ़ायदा बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट लेआउट का कि आप लोगों की ऐप किसी भी मोबाइल पर रन कर सकती है, मतलब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा। कभी भी ये मसला नहीं आएगा कि कोई ऐप थोड़ा छोटा हो गया, कोई बड़ी हो गई, कोई आपका ये ऐप टैबलेट पे भी वैसे ही बिहेव करेगा, वैसे ही आपका किसी दूसरे मोबाइल पर भी वैसे ही रन करेगा। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा, ठीक है जी, कि मतलब कि बार बार कोई चेंजिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये यूज़ होता है जी कॉन्स्ट्रेंट लेआउट। तो फ़िलहाल ये कॉन्स्ट्रेंट लेआउट ये आपको सब कुछ डिफ़ॉल्ट ही मिलेगा। सो अभी मैं इसको ख़त्म करता हूँ यहाँ से, ये टेक्स्ट व्यू को मैंने ख़त्म कर दिया। अब आपको क्या करना है, जस्ट आपको एंगुलर कोटेशन मार्क शिफ्ट प्रेस करके आपको एंगुलर कोटेशन मार्क ऐड करना है अपने कीबोर्ड के ज़रिए, ठीक है जी। देन आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, आप लोग अपने कीबोर्ड से नीचे इसको करके देख सकते हैं, ठीक है जी। ये जो नीचे वाले एरो से क्लिक करके आप लोग सारे व्यूज़ देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग कोई टेक्स्ट व्यू ऐड करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बस आपको टेक्स्ट व्यू पर जाकर एंटर प्रेस कर देना। देन आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आपकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो रैप कंटेंट होनी चाहिए या मैच पेरेंट होनी चाहिए। रैप कंटेंट क्या है और मैच पेरेंट क्या है, ये इसके बारे में ज़रूर सुन लीजिए, क्योंकि ये हर चीज़ में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। सो इसलिए थोड़ा सा इसको मैं बता दूँ आपको कि रैप कंटेंट होता है कि आपके डिज़ाइन के लिहाज से ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, मतलब जितना है उतना ही रहेगा। मैं आपको एग्जांपल से ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। सो फिलहाल मैं रैप कंटेंट और रैप कंटेंट दोनों को कर देता हूँ। उसके अलावा मैं इसको आपको क्लोज़ किस तरीके से करना है, अभी आपका देखें आप लोगों को एरर शो कर रहा है, तो एरर को कैसे रिमूव करना है आपको यहाँ पर। सो गाइज़ आप लोगों को बैकलैश प्रेस करना है, तो आप लोगों का देखिए कोड ये आप लोगों को शो कर रहा है। आप देखिए आप लोगों का एरर ख़त्म हो चुका है। तो अभी यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट लेआउट पे एक एरर ज़रूर आता है, वो क्या है कि आप लोगों को जो आपकी ये जो व्यू है, जो
आइटम है इसको कनेक्ट करना पड़ता है साइडों के साथ, और मतलब आपकी यहाँ पर साइडों के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इसको अरेंज करना पड़ता है ताकि आपको ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आपका हो। सो गाइस, जब भी हम लोगों ने इसको अटैच किया सबके साथ तो आप लोग देख सकते हो कि ये कनेक्ट हो चुका है सबके साथ। तो यहाँ पर भी आप लोगों को कोड भी नज़र आ रहा है, आप लोगों को यहाँ पर जाना है। अब देखिए कुछ आपको मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपको याद रखनी है। आप लोगों को याद होगा जब भी हम लोगों ने किया था स्टार्ट, यहाँ से एक कोटेशन मार्क लगा के, एंगुलर कोटेशन मार्क लगा के हम लोगों ने जो भी आइटम ऐड की थी, टेक्स्ट व्यू अभी ऐड किया, उसके लिए हमने जो कैपिटल वर्ड यूज़ किया था, मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले करके दिखाता हूँ दोबारा ताकि आप लोगों को याद रहे। ये एंगुलर कोटेशन, ये सॉरी कोटेशन मार्क, एंगुलर कोटेशन मार्क, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ भी ऐड कर सकते हो यहाँ से। लेकिन फॉर एग्जांपल आप लोगों को कुछ चीज़ सर्च करनी है तो आप लोगों को पहला वर्ड उसका लिख देना है, या पहले कुछ वर्ड लिख देना है। जैसे इमेज व्यू, हमें इमेज सर्च करनी है तो यहाँ पर इमेज व्यू का ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो हम लोगों को फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना पड़ेगा। सो आप लोग देख सकते हो कि हमें एक इमेज व्यू का ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर रैप कंटेंट और मैच पेरेंट के बारे में, ये क्या चीज़ें होती हैं। सो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ चुका है। अब मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखता भी हूँ, आपको टेक्स्ट लिख कर दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को एक पूरी तरह से समझ आ जाए कि रैप कंटेंट और मैच पेरेंट क्या है। सो मैं टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे, अब मैंने टेक्स्ट सर्च किया। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप कोड लिखेंगे किसी भी आइटम के अंदर या किसी भी व्यू के अंदर, इसको व्यू ऐसे कहते हैं, ठीक है जी, व्यू, इन चीज़ों को व्यू कहते हैं। इस व्यू के अंदर जब भी आप कोड लिखेंगे तो याद रखिएगा आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर एंड्रॉयड शो कर रहा है तो आपको एंड्रॉयड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बस लिखना है जो आपका, फॉर एग्जांपल हमें टेक्स्ट लिखना है, ठीक है जी। अभी मैंने टेक्स्ट यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर इस कोटेशन मार्क के अंदर आप लोगों को वो टेक्स्ट लिख देना है जो भी आप लोग लिखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ माय फर्स्ट ऐप। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये आप लोगों को छोटा सा नज़र आ रहा है। तो आप लोगों को अब साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एंटर प्रेस करके नीचे आ जाइए। देन आप लोगों को लिखना है जी साइज़, स्मॉल लेटर्स में लिखना है, याद रखिएगा। साइज़ मैंने बस लिखा तो आप लोगों को पहले ही नज़र आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं कीबोर्ड से आप लोग इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। तो मैं टेक्स्ट साइज़ ही हमें चाहिए तो टेक्स्ट साइज़ मैं लिख दिया। अब याद रखिएगा जो टेक्स्ट का साइज़ होता है वो हमेशा एसपी के अंदर होता है। एसपी के अंदर मतलब ये इसका यूनिट है। फॉर एग्जांपल आप लोग समझ सकते हैं कि ये इसका यूनिट है। इसका मैं साइज़ 30 कर देता हूँ, 30 एसपी, ठीक है जी। आप लोग देख सकते हो अब आप लोगों का साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एसपी नहीं लिखते तो ये देखिए ये नहीं ऐड होगा, मतलब कि ये एरर शो करेगा, तो हमें एसपी लिख देना। यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि मैच पेरेंट और रैप कंटेंट क्या होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी टाइम हो गया अभी तक बताया नहीं रैप कंटेंट और मैच पेरेंट क्या होता है। अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने रैप कंटेंट सिलेक्ट किया हुआ था तो मैंने लिखा माय फर्स्ट ऐप और मैंने जो भी साइज़ सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग इसने जगह को एडजस्ट कर लिया है। आप लोग देख सकते हो बस इतनी सी जगह इसने घेर ली है। यहाँ पर इसको अब इसने एडजस्ट कर लिया अपने आप को यहाँ पर। अब फॉर एग्जाम्पल इसको मैं इसकी विड्थ को मैच पेरेंट करके देखता हूँ तो फिर क्या होने वाला है आप लोग देखेंगे। मैच पेरेंट किया तो आप लोग देख सकते हो इसने सारा ये जो साइड थी यहाँ से इसको अपने आप को एडजस्ट कर लिया। यहाँ पर इसको मैच हो गया है, इसने अपने आप को पूरा इसके अंदर एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पर अब हम लोग कोई चीज़ और ऐड नहीं कर सकते। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी चीज़ हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हम लोगों ने मैच पेरेंट करके रखा हुआ है। तो इसलिए मैंने इसको रैप कंटेंट किया। ये आपको डिफरेंट जगह पर डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभार आपको मैच पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है, कभी आपको क्या कहते हैं फुल रैप कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जब भी आप कौन सा ऐप बना रहे हैं। फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पर लिखा है जी माई फर्स्ट ऐप। तो अभी हम इस ऐप में थोड़ा सा इसके अंदर कलर करने वाला हूँ तो मैं आपको कलर करके दिखाता हूँ। आपको सिर्फ कलर सर्च करना है। यहाँ पर टेक्स्ट कलर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो आपको एंटर बस प्रेस कर देना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोग कोड्स लिख कर भी यहाँ पर सिंपल आप लोग उसका कलर कोड लिख कर भी इसको ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ब्लैक का जो कलर कोड होता है वो होता है 6 टाइम्स 0 होता है। तो सॉरी काफ़ी जो ब्लैक का कलर कोड होता है वो होता है जी यहाँ पर आपको 6 टाइम्स 0 लिखना होगा तो फिर आपका ब्लैक कलर बन जाएगा। देखिए ये इसका ब्लैक का कलर कोड है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमें ये ब्लैक कलर बार बार यूज़ करना पड़े तो हमें बार बार ये कोड लिखना पड़ेगा। ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम शो करता है, इसलिए हमें कलर्स की ज़रूरत पड़ती है। अभी मैं आपको कलर्स में करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर गए, देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट पे गए। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कलर्स किस तरीके से, कलर्स कहाँ पे होते हैं। यहाँ पर कलर्स होते हैं वैल्यूज़ के अंदर। कलर्स पे मैंने क्लिक किया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर नेमिंग वगैरह इसी तरह आप लोगों को भी लिखना है। सबसे पहले एंगुलर
एंगुलर कोटेशन मार्क, यहाँ पर आपको लिखना है जी कलर, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कलर का नाम लिखना, जो भी अपने अकॉर्डिंग आप लोग लिख सकते हो जो आपको याद रहे। मैं फ़िलहाल ब्लैक लिख देता हूँ जैसे, ठीक जी। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको क्लोज़ कर दिया है जी। एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज़ कैसे करते, अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक शिफ्ट प्रेस करके, मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने शिफ्ट प्रेस करके जो एंगुलर क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट थी सो गाइस आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट प्रेस किया शिफ्ट प्रेस करके, साथ में शिफ्ट प्रेस करके क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट वाला जो। सो गाइस यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर क्लोजिंग एंगुलर जो कोटेशन मार्क था उसको प्रेस किया, साथ में शिफ्ट के साथ उसको प्रेस किया, तो ये हमें एक चीज़ दिखने को मिल रही है। अब मैंने जो आपको मार्कअप लैंग्वेज के अंदर क्या बताया था कि हम लोग शिफ्ट प्रेस करके ये ऑप्शन प्रेस करते हैं जो कि है जी बैकलैश को यूज़ करते हैं, लेकिन बैकलैश यहाँ पर यूज़ नहीं हो रही है। क्यों यूज़ नहीं हो रही है, ये बहुत ही मेन चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, आपको ये याद रखना है, क्योंकि हमें इस व्यू के अंदर एक और चीज़ ऐड करनी है, इस वजह से ये चीज़ यूज़ नहीं हो रही है, ठीक है जी। अभी आप लोगों को समझ नहीं आया, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा, क्योंकि हमें यहाँ नेम के आगे अभी कलर कोड ऐड करना था, इस वजह से हमारा ये यूज़ नहीं हो सका, बैकलैश यूज़ नहीं हो सकी। यहाँ पर हम लोग कलर कोड लिखने वाले हैं, आप लोग कलर कोड कहीं से भी कॉपी कर सकते हो, इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। मैं ब्लैक को यूज़ करने वाला हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कलर भी आप लोगों को नज़र आ रहा है। सो अब दोबारा चलते हैं अपनी XML फाइल के अंदर, और यहाँ पर मैं अब आपको दिखाता हूँ कि अब हमने क्या किया था। मैं यहाँ से कलर को रिमूव करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ जी ब्लैक, तो हमारा देखिए कलर, ये हमारी लोकेशन बता रहा है, कलर के अंदर ब्लैक वाला कलर कोड है, तो इसको मैं प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये आपका कलर आ चुका है। अब इसके फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, फिर मैं एक टेक्स्ट व्यू ऐड करने वाला हूँ, आप उसी तरह जल्दी मैं ऐड कर लेता हूँ। सो गाइज़ मैंने एक और टेक्स्ट व्यू ऐड कर लिया यहाँ पर, लेकिन अभी तक मैंने इसको कलर चेंज नहीं किया है, तो अब मैं आपको इसका फ़ायदा बताने वाला हूँ कि अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, कलर मैं लिखने वाला हूँ, उसका मैं कलर चेंज करने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हो कि हम लोग कलर कोड से भी ऐड कर सकते थे, लेकिन अभी हमें बार बार कलर कोड ऐड नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हम लोग BL लिखेंगे तो आपको ब्लैक मिल जाएगा। तो इसी तरह आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन, बहुत ही कमाल का ऑप्शन मैंने अभी बताया है, आपको काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के अंदर। अब मैं बात करने वाला हूँ जो चीज़ हम लोगों ने अभी कलर्स के अंदर मैंने आपको करके दिखाई यहाँ पर, कि हम लोगों को जो कोटेशन एंगुलर कोटेशन मार्क था उसको यूज़ किया, तो फिर हमारा ये किस तरीके से चेंज हो गया, ये व्यू एक तरह से चेंज हो चुका था, तो ये किस तरीके से किया मैंने, यह आपको मैं बताता हूँ, और इसका फ़ायदा क्या है ये भी मैं आपको बताऊँ। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं किसी लेआउट के अंदर, लेआउट को फ़िलहाल इस टाइम आप लोग ये समझ लीजिए कि ये कंटेनर है एक, इसके अंदर आप लोग अपनी चीज़ें रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लीनियर लेआउट यूज़ करने वाला हूँ। देखिए मैंने इसकी हाइट और विड्थ मैच पेरेंट की, तो ये देखिए फुली तकरीबन आप लोग देख सकते हो, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हो कि ये कम्प्लीटली मैच पेरेंट हो चुकी है, फिल पेरेंट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप लोग इसकी हाइट चेंज करना चाहते हो, आप लोग हाइट चेंज भी कर सकते हो, स्पेसिफिक चेंज भी कर सकते हो, खाली मैच पेरेंट और रैप कॉन्टेंट ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी हाइट 200 रखना चाहता हूँ, 200 DP भी होता है, इंचज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, इंचज़ आपको पता है 1 इंच काफ़ी ज़्यादा होता है, तो 200 इंचज़ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल आप लोग 2 इंचज़ भी कर सकते हो, अगर मैं 2 इंचज़ करूँगा देखिए कितना ज़्यादा हो गया। अगर 200 DP करूँगा, ये यूनिट्स हैं, ये आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे नहीं, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी इनके बारे में। सो यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया। अब मैं इनको साथ में इनका कॉन्स्ट्रेंट सेट कर देता हूँ ताकि बाद में मसला ना बने, तो कॉन्स्ट्रेंट इनके सबके सेट कर देते हैं। सो फाइनली गाइस हम लोगों ने इसके कॉन्स्ट्रेंट सेट कर दिए हैं, ये आपको बताया था ये कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, तो इनको मैंने सेट कर दिया। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अब मैं आपको एक चीज़ बताई थी कि ये कंटेनर है, तो आप लोग अब देख सकते हो कि यार ये कंटेनर है, यहाँ पर हम लोग चीज़ें रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक इमेज व्यू रखना चाहता हूँ, कोई इमेज रखना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ ऊपर करके। यहाँ पर कोई इमेज रखना चाहता हूँ, तो मैं इस इमेज को किस तरीके से इसके अंदर रखूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर अगर कोई इमेज सर्च करता हूँ, इस तरीके से मैं कोटेशन मार्क्स ऐड करता हूँ और यहाँ पर इमेज लिखता हूँ, और देखिए यहाँ पर ये सारा कोड ही एरर कर रहा है, एरर आ रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको उसी कलर्स के अंदर बताया था कि अगर कोई चीज़ ऐड करनी हो तो आप लोग इस तरीके से करते हो। इसको मैं ख़त्म करने वाला हूँ। यहाँ पर हमें
बैकलैश की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पर हमें ज़रूरत है जी कोटेशन जो मार्क था, एंगुलर कोटेशन मार्क था, उसकी ज़रूरत थी। जो क्लोजिंग एंगुलर कोटेशन मार्क था, इसकी ज़रूरत है जी, ठीक है। आप देखिए ये ऑटोमेटिकली इस तरह हो जाएगा। अब हमें कोई चीज़ ऐड करनी होगी, फॉर एग्जांपल कोई नई चीज़ ऐड करनी है, तो हम लोग इसके अंदर ये देख सकते हैं, आप लोग इस कोड के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ऐड करना जो टेक्स्ट व्यू ऐड करना चाहता हूँ इसके अंदर, तो टेक्स्ट व्यू सर्च करूँगा। सेम टू सेम वही प्रोसेस है टेक्स्ट व्यू ऐड करने का, तो मैं इसलिए बार बार आपको नहीं बताऊँगा। सॉरी, ये मैच पैरेंट मैंने कर दिया, इसको रैप कॉन्टेंट कर देता हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। सो टेक्स्ट इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। सो गाइज आप लोग देख सकते हो कि ये कंटेनर के अंदर ये जो लेआउट थी इसके अंदर आ चुका है। तो आप लोग देखोगे कि यार इसके अंदर तो हमने कोई कंस्ट्रेंट्स ऐड नहीं किए, कोई कंस्ट्रेंट्स सेट नहीं किए। हमने बाहर इसके अंदर तो किए थे, तो इसके अंदर क्यों नहीं किए? क्योंकि यार यहाँ पर कंटेनर चेंज हो गया, लेआउट चेंज हो चुकी है। ये लीनियर लेआउट है और ये बाहर वाली जो है कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कॉन्स्ट्रेंट लेआउट क्यों यूज़ होती है, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना सको। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होते हैं कि आपका अगर टैबलेट पे भी उसी तरह का ऐप रन करे, उसी तरह का ऐप आपके मोबाइल पर भी रन करे, अगर कोई बड़ी स्क्रीन हो या छोटी स्क्रीन हो, सबके लिए सेम एक तरह का ही ऐप बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लीनियर लेआउट की बात करने वाले हैं, तो लीनियर लेआउट के अंदर इस तरह का हिसाब नहीं है। अब फॉर एग्जांपल हम इसकी लेआउट को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं लीनियर लेआउट कर सकता था, तो लीनियर लेआउट कर देता, तो इससे क्या होता कि हमारा डिज़ाइन हो सकता था कि हमारी कोई किसी स्मॉल कोई डिवाइस हो, किसी स्क्रीन साइज़ छोटा हो, उस पर काम ना करे। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कॉन्स्ट्रेंट लेआउट का ही बताया, तो क्योंकि हम लोग बाद में बात करेंगे इसके बारे में भी, जो दूसरी लेआउट्स हैं, रिलेटिव लेआउट है, उसके अलावा लीनियर लेआउट है, सबके बारे में बात करेंगे, स्क्रोल व्यू के बारे में बात करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। फिलहाल अभी आप लोग ये समझ लीजिए कि इस तरीके से आप लोग कंटेनर के अंदर चीज़ों को ऐड करते हैं। और यहाँ पर आप लोग कोई और भी चीज़ ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग ऐड करना चाहते हो, कोई एक बटन ऐड करना चाहते हो, क्योंकि बटन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा लोग समझेंगे, बटन की ज़रूरत होती है, तो बटन को ही ऐड करके देखते हैं। देखिए अब बटन ऐड करने वाला हूँ मैं, रैप कंटेंट, और ये रैप कंटेंट मैंने बटन को भी कर दिया, और उसके अलावा इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैं फ़र्क दिखाने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने यूज़ किया है वही बैकलैश यूज़ किया है। बैकलैश क्यों यूज़ किया है मैंने? क्योंकि यार हमें बटन के अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है, बटन के अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं हमें करनी है। यहाँ पर हमें टेक्स्ट व्यू के अंदर कोई भी चीज़ ऐड कर भी नहीं सकते और ना ही हमें करनी है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो सकता ना कि हम लोग टेक्स्ट व्यू के अंदर कोई बटन पास कर दें, इस तरह तो नहीं हो सकता। या बटन के अंदर कोई लीनियर लेआउट ऐड कैसे कर सकें, इस तरह भी नहीं हो सकता। सो आप लोग देख सकते हो कि इसलिए हमें ये कंटेनर के लिए यूज़ करते हैं इस तरह की चीज़ों को। यार आप में से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे होंगे कि यार ये बटन इसके साथ क्यों आया, नीचे क्यों नहीं आया है। तो इसकी वजह यह है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, जो लीनियर लेआउट होती है वो हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट होती है। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर ओरिएंटेशन, देखिए ओरिएंटेशन, इसको वर्टिकल पे जब भी आप करेंगे ना, तो आपका देख सकते हैं कि इस तरह से शो कर रहा है। तो बटन ऊपर मैंने लिखा था, इस वजह से बटन ऊपर शो कर रहा है, और वो इस जो टेक्स्ट भी वो नीचे शो कर रहा है। सो गाइस मेरे ख्याल में आप लोगों को अब तक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। फॉर एग्जांपल अब हमें लिखना है, इसके अंदर लिखना है, बटन के अंदर लिखना है, तो वही सेम प्रोसेस आपको टेक्स्ट सर्च करना है, और टेक्स्ट के अंदर आप लोग लिख सकते हो जो भी आप लोग लिखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ लॉगिन, ये लॉगिन बटन है। तो फिर इसके बाद आपको जाकर नीचे साइज़, देखिए अब मैंने कैपिटल वर्ड्स यूज़ किए तो आपको एरर शो करेगा, इसलिए स्मॉल लेटर्स यूज़ करने हैं इसके अंदर। साइज़ मैंने लिखा है, तो आपको साइज़ जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं 40 SP कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें पता चलेंगी। आप राइटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो, वो राइटिंग वगैरह फ़िलहाल आप लोग क्या कीजिए, राइटिंग चेंज करने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि बस यहाँ पर क्लिक करना है, जोन से व्यू की राइटिंग चेंज करना चाहते हैं या कोई और भी काम करना चाहते हैं। अगर आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी करना चाहते हैं ना, तो आप लोगों को बस इस पर क्लिक करना है, जिस भी व्यू की जो भी सेटिंग चेंज करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर एट्रीब्यूट्स के ऑप्शन पर जाइए, और यहाँ पर आप लोगों का टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो, उसकी जो फ़ॉन्ट है वो भी चेंज कर सकते हो। तो फ़ॉन्ट मैं लिखता हूँ, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर एरो के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट मिल जाते हैं। अगर आप लोग मोर फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो आप लोग फ़ॉन्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इंटरनेट को बंद करके रखा हुआ, तो इस वजह से मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो कि इस तरह से ये शो कर रहा है। अभी देखिए हम इसको सेंटर में किस तरीके से लेकर आएंगे, तो यहाँ पर ग्रेविटी का ऑप्शन नज़र आएगा आपको, लिखिए जी ग्रेविटी। तो यहाँ पर ग्रेविटी, फॉर एग्जांपल आप लोग सेंटर में करते हो तो ये कम्प्लीटली सेंटर में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में आ जाएगा और वर्टिकली भी सेंटर में आ जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं इसको कैंसिल यहाँ से रिमूव करता हूँ और लिखता हूँ सेंटर हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर सिर्फ इस तरीके से सेंटर आएगा। और फॉर एग्जांपल इसको मैं वर्टिकल करता हूँ,
तो देखिएगा कि इस तरीके से ये आएगा। तो अगर आप लोग फुल सेंटर करना चाहते हैं तो इस तरीके से ये आपको दिखेगा। मेरे ख्याल में आप लोगों को अभी तक काफ़ी ज़्यादा कुछ पता चल चुका होगा इसके बारे में, जो XML के बारे में। आप लोग अब XML को खुद भी तैयार कर सकते हो, एप्लीकेशन जो तैयार कर सकते हो, डिज़ाइन उनके खुद तैयार कर सकते हो। XML का स्टेप यहाँ पर ही ख़त्म होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि पूरे ऐप के बारे में, कि किस तरीके से एक ऐप बनाएंगे। सो कंप्लीट ऐप को देखिएगा। उसमें मैं जावा की कोडिंग भी सिखाऊंगा, इमेजेस ऐड करना भी सिखाऊंगा, बटन वगैरह का यूज़ भी बताऊंगा और डिज़ाइनिंग वगैरह भी थोड़ी ज़्यादा करके दिखाऊंगा। अच्छी डिज़ाइनिंग के लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक एप्लीकेशन है, इसका नाम है, एक सॉफ्टवेयर है सॉरी, इसका नाम है जी Adobe XD। ये आप लोग Adobe XD ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हो जी, फ्री में, बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। तो इसके ऊपर भी मैं वीडियोस लाऊंगा, तो मेक श्योर आप लोगों को ये अगर आप लोग खुद डाउनलोड कर सकते हो तो डाउनलोड कर लो। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे। आप लोग अपने सारा डिज़ाइन बना सकते हो एप्लीकेशन का और बाद में इसको ऐड भी कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ तक तो मैंने आपको हर चीज़ बता दी है कि XML किस तरीके से काम करती है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो मेक श्योर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया और लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया हो। सो गाइज़, ये इस वीडियो का मेन पार्ट है। इसके अंदर मैं आप लोगों को एक एंड्रॉयड ऐप बनाकर और उसको चलाकर दिखाने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप लोग इस पार्ट को कम्प्लीटली देखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है यहाँ पर, जो मैंने ऐड किया था टेक्स्ट व्यू, लीनियर लेआउट वगैरह, ये सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया। तो जो ऐप हम लोग बनाने वाले हैं, इस ऐप के अंदर क्या होने वाला है कि सिंपल ऐप है ये, क्योंकि आप लोग बिगिनर्स हो तो ये नहीं कि कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐप बना दूँ आप लोगों के लिए, लॉगिन वगैरह, साइनअप वगैरह, ये सारी चीज़ें तो नहीं अभी बता सकता। तो बहुत ही सिंपल ऐप बनाने वाला हूँ। इसके अंदर क्या होगा कि आप लोगों को 2 वैल्यूज़ लिखनी होंगी और जब भी आप बटन पे क्लिक करोगे तो उन दोनों का सम आ जाएगा, मतलब उनका प्लस हो जाएंगी दोनों वैल्यूज़। सो ये एक बहुत ही कमाल की बिगिनर्स के लिए ऐप है। सो सबसे पहले तो हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग करेंगे, उसके बाद इसको कोडिंग करेंगे। ठीक है जी। आप लोग सम कर सकते हो, उसके बाद इसको माइनस कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो। इस वैल्यू को यूज़ करके आप लोग परसेंटेज कैलकुलेटर बना सकते हो, मॉर्गेज कैलकुलेटर बना सकते हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बना सकते हो इस मेथड को यूज़ करके। सो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो, ये स्टेप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको डिज़ाइनिंग जो करनी है, आपने डिज़ाइन के बारे में पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से ऐप बना रहे हो। सो मैं इस ऐप के अंदर क्या क्या आपको चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, इस ऐप के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको ऐड करने पड़ेंगी, ये आपको पता होना चाहिए। सो मैं आपको बता देता हूँ। इस ऐप के अंदर 2 एडिट टेक्स्ट ऐड होंगे। एडिट टेक्स्ट क्या होते हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं कि ये 2 एडिट टेक्स्ट आपको ऐड करने हैं। ये एडिट टेक्स्ट होते हैं, तो इनको ऐड करना है जिसके अंदर आप लोग अपनी कोई वैल्यू इनपुट कर सको। जिस तरह आप लोग फेसबुक, जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम में देखते हो, जैसे जब आप लोग कोई अपना ईमेल लिखते हो या फिर पासवर्ड लिखते हो, तो वो एडिट टेक्स्ट होते हैं, या एडिट टेक्स्ट उनको कहा जाता है। तो आप लोग किसी के से ऐड कर सकते हो। आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कहीं ना कहीं पर, तो यहाँ पर आप लोग सर्च भी कर सकते हो यार, सिंपली एडिट टेक्स्ट। सो एडिट टेक्स्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हो जाती हैं, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जिसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट आप लोग यूज़ कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप के फीचर के अंदर आप लोगों को ये सब कुछ नज़र आएगा कि कितने तरह के एडिट टेक्स्ट होते हैं। पासवर्ड के लिए अलग होता है, मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक ऐसा एडिट टेक्स्ट चाहिए जिसके अंदर सिर्फ आप लोगों को नंबर ही स्टोर करवाना है, नंबर ही मतलब स्टोर करवाना है। तो आप लोग कोई इस तरह का तो नहीं लोगे जिसके अंदर आपको अल्फ़ाबेट्स भी शो करें, आपके कीबोर्ड के अंदर अल्फ़ाबेट्स भी शो करें। तो इस तरह का कोई एडिट टेक्स्ट तो नहीं लोगे, इसके लिए आपको सिर्फ नंबर वाला लेना पड़ेगा। सो मैं इस तरह आप लोगों के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप इस दफ़ा करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। अब मैं स्प्लिट करके आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको इसकी जो विड्थ है, ये देखिए विड्थ काफ़ी छोटी लग रही है मुझे, तो विड्थ अपने अकॉर्डिंग आप लोग सेट भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं सेट करता हूँ 200 dp, तो ये कितनी होती है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ। आप लोग देख सकते हो अब ये इस तरह शो कर रही है, तो आप लोग इसी को इंक्रीज़ भी कर सकते हो। मैंने इसको सेंटर में कर दिया फ़िलहाल। तो अभी हम लोग एक और एडिट टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं। तो एडिट टेक्स्ट आप लोग किस तरीके से ऐड करोगे आपको, चलिए मैं एडिट टेक्स्ट से पहले एडिट टेक्स्ट इसको भी कॉपी करके ऐड करते हैं, या फिर आप लोग इस तरह दोबारा मैं आपको। सो हम लोग एक और एडिट टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं, तो वही सेम प्रोसेस। आप लोगों को एक एंगुलर कोटेशन मार्क ऐड करना है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना है, कैपिटल वर्ड आपको मैंने बताया था पहला यूज़ करना है। एडिट टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो विड्थ है वो आप लोग जो ऊपर वाले की रखी है सेम टू सेम उसी तरह ही रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को इसको रख देना रैप कंटेंट, जो हाइट है उसको रैप कंटेंट ही रख देते हैं। कोटेशन मार्क यहाँ से क्लोज कर देते हैं उसको। उसके अलावा जो टाइप है, टाइप क्या होती है कि आप लोग ये किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। तो इनपुट टाइप के अंदर आपको क्या लिखना है, इनपुट टाइप के अंदर आपको लिखना है जी नंबर, कि ये सिर्फ नंबर हमें शो करें कीबोर्ड पर।
जब भी हम लोग कोई एक टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं। जब आपको मैं दिखाऊंगा रन करके ऐप तो आपको तब समझ आ जाएगा कि क्या इसका मतलब क्या था। उसके अलावा यहाँ पर आईडी का यूज़ हुआ है, तो आईडी एक बहुत ही मेन चीज़ है। आईडी समझ लीजिए एक स्पेसिफिक एक यूनिक नेम होता है किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी किसी भी व्यू का एक यूनिक नेम होता है। तो इस अगर हम लोग फॉर एग्जांपल ये किस लिए यूज़ होता है मैं आपको ये भी बताता हूँ अभी। इस तरीके से आपको आईडी लिखनी है। तो अगर मैं इसका लिखता हूँ जी एडिट टेक्स्ट, मैं एडिट टेक्स्ट लिखूँगा तो देखिए एरर शो कर रहा है दोनों में, क्योंकि ये सेम कभी भी आईडीज़ नहीं हो सकती हैं, ठीक है। एक पेज के अंदर कभी भी सेम आईडीज़ नहीं हो सकती हैं एक एक्टिविटी के अंदर। सो अभी मैं इसको चेंज करता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी फंक्शनैलिटी बता देता हूँ। एडिट टेक्स्ट किस लिए, ये जो आईडीज़ किस लिए यूज़ होती हैं, ताकि हम लोग अपनी मेन .java फाइल जो है, .java फाइल और XML की जो फाइल्स हैं इनके व्यूज़ को आपस में कनेक्ट कर सकें, आपस में इनको कनेक्ट कर सकें। तो फॉर एग्जांपल हमें क्योंकि कोडिंग भी करनी है, सो कोडिंग के लिए इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया जाए, इस एडिट टेक्स्ट पे क्लिक किया जाए या इस एडिट टेक्स्ट पे जो भी टेक्स्ट हो उसका क्या हो, तो सारी कोडिंग वगैरह होनी है ना। इस वजह से हम लोगों को इसकी आईडी देनी पड़ेगी। आईडी आप कुछ भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं एडिट टेक्स्ट 1 और एडिट टेक्स्ट 2 रखने वाला हूँ, ठीक है जी। देखिए अभी भी एरर शो कर रहा है। ये एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने अभी तक कॉन्स्ट्रेंट सेट नहीं किए हैं। सो कॉन्स्ट्रेंट्स को सेट करते हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। कॉन्स्ट्रेंट को एंड पर सेट करेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि हमें कुछ इमेज वगैरह भी ऐड करनी है, वो भी मैं सबको साथ साथ सिखाऊंगा। फिर आप लोगों को यहाँ पर एक बटन की ज़रूरत पड़ेगी जिस पर क्लिक होने पर ये नज़र आए आपका टेक्स्ट ऐड हो। यहाँ पर मैं इसका टेक्स्ट लिख देता हूँ। अभी अब यहाँ पर टेक्स्ट में लिखने वाला हूँ जी। सो यहाँ पर अब टेक्स्ट में लिखने वाला हूँ बटन का टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैलकुलेट। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लिखना चाहते हैं आप लोग लिख दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग तो टेस्ट ही कर रहे हैं ना अभी एप्लीकेशन को। तो कैलकुलेट का मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था कि साइज़ किस तरीके से इंक्रीज़ करना है, वही सेम प्रोसेस। साइज़ इसका इंक्रीज़ करके मैं इसका कर देता हूँ 25 dp। आप लोगों को उतना रखना है साइज़ ताकि जो अच्छा लगे। सो बटन का साइज़ भी हम लोगों ने इंक्रीज़ कर लिया है। यहाँ पर हम लोग अब ऐड करने वाले हैं जी एक टेक्स्ट व्यू। सो गाइज़ मैंने टेक्स्ट व्यू ऐड कर लिया यहाँ पर, और देखिए मैंने कुछ भी एक ऐसा टेक्स्ट लिख दिया ताकि मुझे अरेंज करने में आसानी हो। कुछ भी टेक्स्ट लिख दीजिए आप लोग। टेक्स्ट व्यू किस लिए यूज़ होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट व्यू इसलिए यूज़ हो रहा है यहाँ पर ताकि हम लोग जो भी रिज़ल्ट आए वो किसी न किसी जगह पर तो शो होना चाहिए ना, तो इस वजह से वो टेक्स्ट व्यू पर शो होगा। तो अभी मैं इसका टेक्स्ट व्यू ज़रा थोड़ा सा यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, टेक्स्ट को ख़त्म कर देता हूँ। मैंने सिर्फ टेक्स्ट इसलिए ऐड किया था ताकि हम लोगों को आसानी हो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने में, ड्रैग थोड़ा सा करने में। यहाँ पर अब मैं इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ। साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम था तो मैं इसको 25 dp या SP रख लीजिए, ठीक है जी। SP रख लीजिए वैसे, क्योंकि SP में ही होता है। तो इस टेक्स्ट की मैंने अरेंजमेंट तो सेट कर दी है। अब हमें एक इमेज चाहिए ताकि यहाँ पर मैं उसको ऐड कर सकूँ। तो इमेज आप लोग कैसे कर सकते हो ऐड। यहाँ पर आप लोगों को बस कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेनी है कैलकुलेटर टाइप की। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। सो गाइज़ हम लोग अब ऐड करने वाले हैं एक इमेज। सो इमेज किस तरीके से ऐड करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको इमेज डाउनलोड करके रखनी है, ठीक है, अपने पास। सो मैंने यहाँ पर कोई इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर एक कैलकुलेटर की इमेज मुझे मिल रही है, ये वाली। इसको मैं कॉपी करने वाला हूँ। एक बात याद रखिएगा, आपको स्मॉल लेटर्स में इसको रीनेम कर लेना है ताकि आपको बाद में मसला ना आए। देखिए मैंने सबको रीनेम करके रखा हुआ है, तो आप लोग इसको रीनेम कर लीजिएगा। एक तो कैपिटल लेटर्स नहीं होने चाहिए और नंबर वगैरह कोई नहीं होना चाहिए, इसलिए रीनेम इसको कर लीजिएगा पहले ही ताकि आपको बाद में मसला ना आए। इसको आप जस्ट कॉपी कीजिए एंड देन जाइए आप लोग यहाँ पर अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पर, प्रोजेक्ट पर जाइए, ऐप पर जाइए। मैंने आप लोगों को बताया था रिसोर्सेज के फोल्डर में जाना है और यहाँ पर ड्रॉएबल का फोल्डर आपको नज़र आ रहा है। ड्रॉएबल पर रख कर आपको बस पेस्ट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये पेस्ट के बटन पर क्लिक कीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए और फिर ओके प्रेस कर दीजिए। आपका ये आ चुका है, यहाँ पर आ चुकी है ये। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक एडिट टेक्स्ट, यहाँ पर एक इमेज लगाने वाले हैं। सो इमेज व्यू तो हमें ऊपर लगाना है, इस वजह से मैं इमेज व्यू को ऐड करता हूँ आप लोगों के सामने। तो इमेज व्यू रैप कंटेंट फ़िलहाल रैप कंटेंट ही रख लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमें इमेज व्यू का जो सोर्स है SRC लिखेंगे, SRC सोर्स है। तो सोर्स क्या है इस टाइम हमारे पास, कैल, मतलब हमारा जो नाम होगा उसका, ठीक है जी।
आप लोग देख सकते हो कि ये आ चुका है। अभी हम इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अपने आप ही साइज़ छोटा हो जाएगा, कोई मसला नहीं। आप इसको इस तरह भी साइज़ छोटा कर सकते हो यहाँ पर। तो जस्ट इसका साइज़ मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो। इस तरीके से आप लोग इमेज ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब जस्ट आपको क्या करना है, आपको कॉन्स्ट्रेंट्स साथ में अटैच कर देने हैं, ठीक है। तो मैं सारे कॉन्स्ट्रेंट आपस में अटैच कर देता हूँ ताकि हमें कोई मुश्किल ना हो। सो फाइनली गाइज मैंने सारे कॉन्स्ट्रेंट्स सेट कर दिए हैं, ठीक है जी। अब हम लोग इसकी कोडिंग की तरफ चलते हैं। अब मैंने आपको सब कुछ, डिज़ाइनिंग का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी पता है, क्योंकि डिज़ाइन जो है आप लोगों को बनाना पड़ता है, टाइम लगता है। तो ये तो हम लोग सिर्फ एक सिंपल ऐप बना रहे हैं, अगर डिज़ाइनिंग पर आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप लोग जितने कोशिश हो सके सिंपल ऐप्स पहले बनाइए, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर सिर्फ मैं आपको सम करना सिखा रहा हूँ कि 2 बटन्स को सम करना। इसी मेथड को यूज़ करके आप लोग सब्ट्रैक्शन का भी बना सकते हो, डिवीजन का भी बना सकते हो, मल्टीप्लिकेशन का भी बना सकते हो, परसेंटेज कैलकुलेट भी कर सकते हो, उसके अलावा मॉर्टगेज। सो गाइज़ यहाँ तक तो हमारा काम सारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि आईडी। सो आईडीज़ क्या हैं मैंने आप लोगों को वो भी बता दिया था। अब आप लोग देख सकते हो बटन की आईडी ऑलरेडी सेट है, तो आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हो। मैं नहीं चेंज करने वाला हूँ, यही रहने देता हूँ, आप लोग चेंज कर सकते हो आईडी। तो यहाँ पर आईडी लाजमी लिख लें, सबकी आईडी नहीं लिखते, मैं आपको वो भी बताता हूँ किन व्यूज़ की आईडी लिखते हैं, किन आइटम्स की आईडी लिखते हैं, किन की नहीं लिखते हैं। तो यहाँ टेक्स्ट व्यू की मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है जी, टेक्स्ट ही लिख देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर अब मैंने इमेज की आईडी क्यों नहीं लिखी, क्योंकि हमें कोई कुछ चीज़ इससे चाहिए ही नहीं। हमें कोई भी, अगर जावा में हम लोग इसका कोई फंक्शन है ही नहीं है, फॉर एग्जांपल हम लोग कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज यहाँ पर ही रहनी चाहिए, इसको कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो ये सिर्फ डिज़ाइनिंग का पार्ट था, इस वजह से मैंने इसका कोई भी आईडी नहीं दिया है। तो लेकिन एडिट टेक्स्ट की तो हमें ज़रूरत थी, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू जो है, जो इसके अंदर यूज़र एंटर करेगा कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल 25 एंटर करता है, तो इनकी तो हमें ज़रूरत थी ताकि हम लोग कैलकुलेट कर सकें। और यह इसकी भी टेक्स्ट व्यू की भी ज़रूरत थी, क्योंकि हमें इधर टोटल आंसर चाहिए था। इस वजह से हमने इनकी आईडीज़ ऐड की हैं। अब चलते हैं अपने जो जावा के पार्ट की तरफ। सो जावा एक पूरी लैंग्वेज है, सो एक वीडियो के अंदर आप लोग नहीं सीख पाओगे। मैं सिंपल बता रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत चाहिए। अगर आप लोगों को जावा की सीरीज़ चाहिए, मतलब यहाँ तो जावा की कोई बेसिक एक पूरी वीडियो चाहिए, कोर्स चाहिए, तो आप लोग कमेंट करो, कमेंट से एक दफ़ा बढ़ दो। मेरा जो कमेंट बॉक्स है वो सभी लोग कमेंट करो, सभी लोग करो, ताकि मुझे पता हो कि एक टाइम पूरा लगाना है एक वीडियो के ऊपर, आपको मैं सारी जावा सिखा दूँगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो जो चीज़ें आप लोगों ने यूज़ की हैं उनका बताना है। इमेज के एक्सेप्ट इमेज, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इमेज के अलावा आप लोगों को ये चीज़ों सारी बतानी है, ठीक है जी। इमेज में, क्योंकि इमेज का हमें कोई रोल ही नहीं है जावा के अंदर, कोई भी हमें यूज़ नहीं करना कोडिंग के अंदर, ठीक है। ये सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए था, इसलिए अब सबसे पहले हम लोग एडिट टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं। सो एडिट, सबसे पहले आपको लिखना है एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट के बाद हम लोगों ने इसको कोई भी नाम नाम दे देना, ठीक है जी। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सो सबसे पहले मैं दे देता हूँ वैल्यू 1, ठीक है जी, वैल्यू 1, इसको मैंने ये नाम दे दिया। यहाँ पर आपको सेमी कॉलन लगा लेना है। एक बात याद रखिएगा, आप एक जैसी व्यूज़ को एक ही जगह पर ऐड कर सकते हो कॉमा के साथ। फॉर एग्जांपल हमने एक एडिट टेक्स्ट ऐड किया था, ठीक है जी, हमने 2 एडिट टेक्स्ट ऐड किए थे। इस वजह से हम लोग इस तरह कर सकते हैं, कॉमा ऐड करके उसकी लिख सकते हैं वैल्यू 2, ठीक है जी। 2 एडिट टेक्स्ट ऐड किए थे ना, तो इस वजह से हम एक जगह पर भी लिख सकते हैं, या इनको दोनों को सेपरेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने ऐड किया था एक टेक्स्ट व्यू ऐड किया था। सो टेक्स्ट व्यू यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा नीचे। टेक्स्ट व्यू पे जाने के बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट व्यू का जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं, मैं लिखना चाहता हूँ टोटल, ठीक है जी। देन आपको यहाँ पर एक और चीज़ जो ऐड करनी थी वो थी बटन। सबसे पहले बटन का रेफरेंस देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि बटन, मैं देता हूँ BTN, ठीक है जी। यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका है। नेक्स्ट हमें इनको रेफ़र करना है, आपस में रेफरेंस देना है इनका, तो वो किसी से हम लोग देंगे। यहाँ पर जाकर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, रेफरेंस देने वाले हैं। तो रेफरेंस किस तरीके से दिया जाता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है जी वैल्यू 1। यहाँ पर तो सिर्फ हम लोगों ने बताया था कि हम लोग यूज़ क्या क्या कर रहे हैं इस जावा की कोडिंग के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमें जो कनेक्ट करना है आपस में, इन दोनों चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना है, बटन को इधर कनेक्ट करना है आपस में। तो किसी के से कनेक्ट किया जाता है। अब हमने एडिट टेक्स्ट को कनेक्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर वैल्यू 1 इक्वल करने के बाद आपको लिखना है जी फाइंड
स्मॉल लेटर्स में लिखिएगा, आपको मैंने पहले भी बताया है, फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट जो भी हमने आईडी क्या रखी थी इसकी, एडिट टेक्स्ट 1। सो गाइस सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर भी वही करना है, ठीक है जी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस उसी तरह ही करना है कि आपको फाइंड व्यू बाय आईडी, आर का मतलब होता है रेफरेंस डॉट आईडी, और ये जो आईडी थी हमारे एडिट टेक्स्ट 2 की वो मैंने लिखी है। अब मैं बटन की आईडी देने वाला हूँ, आप लोग देखिएगा BTN जो मैंने नाम यहाँ पर स्टार्टिंग में चूज़ किया था। देन आप फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट बटन की बटन ही थी। सो मैंने इसको आपस में करने के बाद सेमी कॉलन लगा दिया है। सो गाइज़ हम लोगों ने रेफरेंस आपस में कनेक्ट कर लिए हैं, चीज़ों को कनेक्ट कर लिया आपस में। यहाँ तक आप बस समझ लीजिए कि यहाँ तक क्या किया कि ये एडिट टेक्स्ट हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, इसके साथ जावा फाइल के साथ कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, ये आप लोग समझ लीजिए, ठीक है जी। अब हम क्या करने वाले हैं, बटन पर क्लिक हो और दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड हों, जो भी यूज़र ने एंटर किया होगा वो दोनों वैल्यूज़ ऐड हों। आपको क्या करना है, जो आपने बटन का नाम लिखा था जी BTN, उस पर क्लिक हो, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर के साथ आपको एक कोड मिलेगा। सेट ऑन क्लिक लिसनर वाला कोड आपको मिल जाएगा, आप लोगों को ये देख लेना है। सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आपको क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर न्यू लिखिएगा, फिर आपको लिखना है जी व्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है, इस वजह से याद रखिएगा, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। जब आप प्रेस करेंगे तो एक पूरा कोड जनरेट हो जाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी कोड है कि बटन पे जब क्लिक हो तो क्या फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो ये मतलब कि यहाँ तक है कि बटन पे क्लिक हो तो कौन सा फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग फंक्शन लिखेंगे कि क्या चीज़ आगे होनी चाहिए इस कोड के अंदर। सो हम लोग चाहते हैं कि दोनों एडिट टेक्स्ट की वैल्यूज़ आपस में ऐड हों। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो वैल्यूज़ हैं उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखिएगा कैसे स्ट्रिंग में आपको स्ट्रिंग लिखना है, ठीक है जी। मतलब क्या करने वाला हूँ कि ये जो एडिट टेक्स्ट में जो वैल्यूज़ आएंगी उनको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, देन फिर हम इसको ऐड कर देंगे। मैं आपको समझाता हूँ क्या करने वाले हम लोग। मैं तो लिखने वाला हूँ यहाँ पर, ये वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं, याद रखिएगा इसको वेरिएबल कहते हैं, मतलब कि ये एक स्पेसिफिक नेम होने वाला, ठीक है। स्ट्रिंग नंबर 1, ये अगर आप लोगों को पूरी एक जावा क्लास चाहिए, उसके ऊपर आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी कि ये जावा की ये क्या चीज़ें हैं, ये स्ट्रिंग क्या है, ये चीज़ें क्या हैं, ये आपको जावा की क्लास में समझ आएगा। तो आप लोग अगर जावा की क्लास चाहते हो तो मेक श्योर आप लोग कमेंट कीजिए बार बार, तभी जाकर आपको मैं बताऊँगा, क्योंकि रिस्पॉन्स मिलेगा तो तभी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा इसके ऊपर। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर वैल्यू जो 1 है, क्योंकि वैल्यू 1 एडिट टेक्स्ट फर्स्ट वाले की जो वैल्यू 1 है उसका गेट टेक्स्ट, उसका जो टेक्स्ट है उसको गेट किया जाए, उसको डॉट टू स्ट्रिंग के अंदर रखा जाए। अब देखिए आपको क्या करना है, कंट्रोल D दबाएंगे ना यहाँ पर, तो आपको वही सेम कोड कॉपी हो जाएगा। सो नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या करना है कि नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए मैंने कंट्रोल D प्रेस किया था तो ये सेम कोड नीचे कॉपी हो गया। मैंने बस इस कोड के अंदर मैंने क्या चेंजिंग की, इसका वेरिएबल का नेम चेंज कर दिया, num2 लिख दिया, और वैल्यू जो थी हमें सेकंड वाले एडिट टेक्स्ट की चाहिए थी, इसी वजह से मैंने वैल्यू 2 कर दिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक इंट को ऐड करने वाले हैं। इंट क्या होता है, इंट के अंदर आप लोग अपने नंबर्स को स्टोर करवा सकते हो, ठीक है जी। इंट इसका वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं RES, ठीक है जी। ये रिसोर्स, ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है जी, स्पेसिफिक नेम होते हैं। तो ये सब कुछ आपको जावा की क्लास में पता चलने वाला है, इसकी क्लास में नहीं पता चल सकता, क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी होती जाएगी। तो आगे ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो इससे ज़्यादा लंबी वीडियो अच्छी नहीं लगेगी। तो इंट मैंने इसका RES नाम रख दिया, आप जो भी रख सकते हैं, RES आपको इक्वल करना है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसकी जो वैल्यूज़ हैं इसको चेंज करने लगे हैं, जो स्ट्रिंग की वैल्यू है इसको हम लोग इंटीजर के अंदर चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है इंटीजर डॉट पर्स इंट, और यहाँ पर जिसका चेंज करना चाहते हैं नंबर 1, पहले num1 का, साथ में आपको प्लस का आइकन भी प्रेस करना है। फिर आपको वही कोड लिखना है जी, इंटीजर डॉट पर्स इंट, यहाँ पर num2
मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर आपको यहाँ तक तो आप लोगों ने यहाँ तक आप लोगों ने लिख दिया। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये क्या हुआ क्या है यहाँ पर हम लोग जो ये स्ट्रिंग की वैल्यूज़ थी इनको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है जी, इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इंटीजर क्या होता है, जो कि नंबर्स होते हैं। तो ये इंटीजर वगैरह या बाइट्स वगैरह इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये आपको जावा की क्लास में पता चलेंगी। मेक श्योर आप लोग कमेंट करना ना भूलें, बार बार कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ टेक्स्ट को शो करवाना है। वो हम लोग कहाँ पर शो करवाने वाले थे, अपने टोटल में टेक्स्ट व्यू के अंदर शो करवाने थे। टोटल डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पर आपको लिखना है जी इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग। यहाँ पर आपको जो RES, ये हमने मतलब ये था लास्ट वाला। ठीक है जी, ये हमारा इक्वल हुआ था, ये इसके इक्वल है, मतलब कि हमारी फर्स्ट वैल्यू का सम और सेकंड वैल्यू, फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को सम RES के इक्वल है, तो इसलिए हम लोग RES को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा ऐप कंप्लीट हो चुका है। अब इसको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो ऑप्शन आता था रन का, वो क्यों चेंज हो चुका है, क्योंकि यार मैंने ऑलरेडी इस एमुलेटर पे बनाया है। सो इस वजह से, क्योंकि एमुलेटर पे क्या होता है, एमुलेटर काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है। मैं इसलिए चाहता नहीं था कि आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो और मेरा भी काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो ऑन करते हुए, तो मैंने इसको ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ था। चले मैं इसको दोबारा से ऐप को रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दोबारा से रन करने का ऑप्शन यही है। यहाँ पर आपको प्लस का निशान मिलेगा, बस ये वाला आपको आइकन मिलेगा अगर आप लोग पहले रन करने वाले हैं तो, लेकिन मैंने ऑलरेडी रन कर रखा है। आप लोग देख सकते हो इस तरह का ये ऐप दिख रहा है। आप लोग, मुझे भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग होने वाली है इसके अंदर, लेकिन आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। देख सकते हो आप लोग कि आपका फर्स्ट ऐप रन हो चुका है। आपको बस अब लिखना क्या है, जो भी आप लिखना चाहते हैं वैल्यू, कैलकुलेट पर बस प्रेस कीजिए और आप लोग सम यहाँ पर देख सकते हो कि इसका सम ये हुआ है। ठीक है जी, बहुत ही काम का ये कैलकुलेटर बन चुका है आपके लिए सम के लिए। इसी मेथड को यूज़ करके आप लोग सब्ट्रैक्शन का भी बना सकते हैं, डिवीजन का भी बना सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का भी बना सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऐप्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिंपल ऐप्स पहले बनाना सीख लें, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है। फिर आप लोग लॉगिन, साइनअप, कोई चैट ऐप बनाना है या फिर कोई किसी भी फूड ऐप बनाना है, तो ये सब कुछ ऐप मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। बस आपको क्या करना है कि बेसिक्स पहले क्लियर कर लें। कोशिश करें ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो अब इसका मल्टीप्लिकेशन का वो बनाएं, परसेंटेज वाला बनाएं, जिस पे आप लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर सकें अपनी। बहुत ही आसान मेथड है, सेम ही मेथड है, इसी तरीके से आपको कैलकुलेट बनाना है। सो गाइस, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ कि परसेंटेज कैलकुलेटर आप लोग कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं अपने कोई एग्ज़ाम के मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ। यहाँ पर तो मैंने इसको ऑलरेडी चेंज करके मैंने एक दफ़ा चेक भी किया है, तो ये वर्क कर रहा है। आपको बस क्या करना है, एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, वो क्या है जी, हिंट्स हमने यहाँ पर ऐड नहीं किए हैं, तो हिंट्स में इधर ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। एडिट टेक्स्ट पे आपको दोबारा जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है जी HINT हिंट। यहाँ पर आप लिखेंगे हिंट, आपको मिल जाएगा। हिंट पे आपको क्या लिखना है, एंटर फर्स्ट वैल्यू। दूसरे पे जाकर आपको हिंट लिखना है जी एंटर सेकंड वैल्यू। अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि क्या चेंजिंग आई है। आप लोग देख सकते हो हिंट भी यहाँ पर शो कर रहा है ताकि यूज़र के लिए आसानी हो कि क्या यहाँ पर वैल्यूज़ कौन सी ऐड करनी है, क्या ऐड करना है यहाँ पर। सो देखिए कितना अब कमाल का लग रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग किस तरीके से एक परसेंटेज कैलकुलेटर बना सकते हो इसी मेथड को यूज़ करते हुए। यहीं पर ही तो कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको। एग्ज़ाम के परसेंटेज कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से हम लोग अपना कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी सॉरी, यहाँ पर आपको हिंट बस चेंज कर देना ताकि यूज़र के लिए आसानी रहे। जी मैंने हिंट्स चेंज कर दी हैं, मैंने लिख दिया है एंटर ऑब्टेन मार्क्स और एंटर टोटल मार्क्स। हिंट्स मैंने दोनों के चेंज कर दिए हैं, ठीक है जी, ताकि यूज़र को आसानी हो। जितना ज़्यादा आपका ऐप आसान होगा, सिंपल होगा, उतना ही यूज़र के लिए फ़ायदेमंद है। अभी देखिए हमने यहाँ पर एंटर ऑब्टेन मार्क्स, एंटर टोटल मार्क्स। सो गाइज़, जो सेटिंग हम लोग करने वाले हैं वो क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें एक सेटिंग याद रखनी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इंट वगैरह क्या होता है, ये चीज़ें थोड़ी सी टफ हैं, ये जावा के अंदर आपको पता चल सकती हैं। नहीं तो मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि इंट क्या है और ये बाइट क्या है, डबल क्या है। तो हम लोग यहाँ पर डबल का यूज़ करने वाले हैं। सो गाइज़, आप लोग देख सकते हो मैंने डबल लिख दिया यहाँ पर। डबल किस लिए होता है कि जो आपको पता है कि हमेशा जो परसेंटेज है वो हमेशा पॉइंट्स में आती है, पॉइंट्स के अंदर शो करते हैं। तो इस वजह से हमेशा हमें इसीलिए डबल का यूज़ करते हैं पॉइंट की वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें ये इंटीजर के बजाय हमें लिखना पड़ेगा डबल। आपको दिखाता हूँ ऐसे डबल,
और पर्स देखिए यहाँ पर इंट था तो आपको लिखना पड़ेगा डबल। ठीक है जी, यहाँ पर सेम प्रोसेस वही है, अब कुछ ज़्यादा चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डबल और यहाँ पर भी आपको डबल कर देना है। देखिए डबल आप लोगों ने कर दिया। अब लास्ट पे आपको बस छोटी सी एक चेंजिंग करनी है। वो चेंजिंग क्या है, यहाँ पर भी आपको डबल करना है क्योंकि हमें पॉइंट्स में वैल्यू शो करवानी है, इस वजह से मैंने इधर डबल कर दिया। अब यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक भी थोड़ा सा भी काम रहता है। क्या फार्मूला होता है जी परसेंटेज कैलकुलेट करने का? परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला आप लोगों के सामने ही है, आप लोग देख सकते हो कि परसेंटेज कैलकुलेट किस तरीके से की जाती है कि ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड किया जाता है किसके साथ? टोटल मार्क्स के साथ। ये हमारे टोटल मार्क्स हैं और ये हमारा जो वैल्यू 1 है वो हमारे टोटल मार्क्स हैं, ऑब्टेन मार्क्स हैं सॉरी, और वैल्यू 2 हमारे टोटल मार्क्स हैं। सो जो रिज़ल्ट आएगा इन दोनों वैल्यूज़ का आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है जी, वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय वैल्यू 2। सो जो भी इसका आएगा रिज़ल्ट उसको मल्टीप्लाई करना होता है 100 के साथ। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई का ऑप्शन ये होता है स्टार, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ। सो एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं किस तरीके से एप्लीकेशन दिख रही है। मैं वीडियो को पॉज करके ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ, इस वजह से ये यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ दोबारा। मेरे जो मार्क्स थे मैट्रिक के अंदर वो ये थे और उसके बाद ये टोटल मार्क्स थे। सो आप लोगों के जो भी हैं वो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। ये आपकी परसेंटेज है। अभी कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा लेंथ हो चुकी है, उसके अलावा इसके पास परसेंटेज का साइन भी नहीं है, वो भी मैं आपको बताता हूँ किसी के साथ आपको सॉल्व करना है। सो जो इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है उसका सोल्यूशन यहाँ पर है आपके XML फाइल के अंदर। आपको जाना है टेक्स्ट व्यू के अंदर और यहाँ पर आपको लिखना है जी लेंथ। यहाँ पर मैक्स लेंथ का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। मैक्स लेंथ आपको रख देनी है जी मैक्सिमम आप 4 वर्ड रख लीजिए कि 4 वर्ड जिसके अंदर बस आएँ, 4 से ज़्यादा ना आएँ, तो 4 नंबर्स आएँ। ठीक है, और देन आपको यहाँ पर एक चीज़ क्या करनी है, प्लस का ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये जो है मार्क्स कोटेशन मार्क्स ऐड कर देने एंड देन यहाँ पर आपको लिखना है जी परसेंटेज का साइन ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है, वो क्या है कि हमें यहाँ पर इनको ब्रैकेट में कर देंगे तो इससे आसानी होगी उसको समझने में। अब हमें ऐड करना है जी परसेंटेज जो साइन होता है वो किस तरीके से ऐड करना है। आपको याद रखना है कि इसको थोड़ा सा बाहर यहाँ पे, क्योंकि ये तो हमने डबल के लिए यूज़ किया था ना कि पॉइंट्स के बटन के लिए। अब यहाँ पर हम लोग कोई स्ट्रिंग नहीं ऐड कर सकते। स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था क्या होती है, टेक्स्ट होते हैं, मतलब जो टेक्स्ट होता है वो स्ट्रिंग होती है। तो ये नंबर है तो यहाँ पर तो हम लोग नहीं ऐड कर सकते। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ पर बाहर लिखना है जी प्लस का ऑप्शन आपको यूज़ करना और यहाँ पर कोटेशन मार्क्स ऐड करने हैं। जब भी आपको स्ट्रिंग लिखनी है तो कोटेशन मार्क्स आपको ऐड करने हैं, डबल कोटेशंस। तो यहाँ पर आप लोग परसेंटेज का साइन डाल दीजिए। बस जस्ट इतना सा काम था और आपको जो है आपका कैलकुलेटर मिल चुका है। अब मैं आपको फिर एक दफ़ा रन करके दिखाता हूँ। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मेरे ख्याल में आज की वीडियो काफ़ी है यहाँ तक के लिए। अगर आपको कुछ और भी सीखना हुआ फिर मैं नेक्स्ट आपको वीडियोज़ में बताता रहूँगा। चलिए ऐप को रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे मार्क्स है ये और यहाँ पर हम लोग ये ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ पर ये ऐड करेंगे। जस्ट आपको कैलकुलेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपके यहाँ पर शो कर रहा है। अगर हम इसकी लेंथ को छोटा करेंगे तो हमें क्या मसलों मसाइल आने वाले हैं कि ये है कि हम लोग जब भी इसको लिखेंगे सो ये यहाँ पर परसेंटेज का जो मार्क्स यहाँ परसेंटेज का जो साइन है ये शो नहीं करने वाला है। सो इसलिए हमें इसकी लेंथ ऐसे रहने देनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं ठीक, तो फिर आप लोगों का ही मसला बनेगा, क्योंकि आप लोगों को बिगनर्स हो तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। वैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आपको क्या करना होगा, हमारा जो पहले स्टेप, इससे पहले जो स्टेप था मैंने आपको बताया, तो उसके अंदर कि आप लोग यूज़ कर सकते हो कंटेनर्स का। कंटेनर्स यानी जो लीनियर लेआउट है उसको यूज़ कर सकते हो। वो बाय डिफ़ॉल्ट किस शेप के अंदर होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है जी इसके अंदर हॉरिजॉन्टल शेप के अंदर होती है, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन के अंदर होती है। तो एक में आप लोग सिर्फ इसको ऐड कर लीजिए परमानेंट। सो बाद में जब भी आपका आंसर आएगा तो ये साथ में ऐड होगी, तो लेंथ आप लोग उसकी मैक्सिमम कम कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो आज का ऐप यहाँ तक ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी, इस वजह से इसको मैंने प्रॉपर्ली एडिट नहीं किया है। तो मेक श्योर अगर कोई भी वीडियो के अंदर प्रॉब्लम आती है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।